नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ष 2021 में जनवरी से लेकर के दिसंबर के बीच में जो भी त्यौहार और मेलों का आयोजन हमारे विभिन्न राज्यों में हुआ है, उनसे जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की खास बात यह भी होगी कि इसमें से आपके ज़्यादातर प्रश्न ऐसे हैं जो कि पिछले साल के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर इस समय आपके रिपब्लिक डे का स्पेशल ऑफर चल रहा है। यानी कि अगर आप लोग आज से लेकर के जनवरी 27 तक कोई भी अनअकैडमी का प्लस कोर्स खरीदते हैं जिसकी वैलिडिटी 1 साल से ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर उस पार्टिकुलर कोर्स पर 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन दिया जाएगा। यानी कि अगर आप 1 साल का कोर्स परचेज करेंगे तो उसी प्राइस में आपको यहाँ पर 1.5 साल का कोर्स दिया जाएगा। तो मेरा कोड KV10 है। जैसे ही आप लोग इस कोड का यूज़ करेंगे आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट किसी भी अनअकैडमी के कोर्स के ऊपर मिल जाएगा। बाकी अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास भी होती है, तो इसे भी आप लोग बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय हम लोग यहाँ पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर के साथ साथ टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके भी कर रहे हैं। तो उन क्लासेस से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके यूज करिएगा कोड KV10 और आप मेरी सारी क्लासेज में इनरोल कर सकते हैं। 27 जनवरी से नए बैच भी शुरू हो रहे हैं SSC कैटेगरी में। तो अगर आप लोग चाहें तो इसके लिए SSC का सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आपके कोई भी सवाल होते हैं, आपका कोई डाउट होता है, तो आप लोग सिंपली इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पुष्कर मेला होता है ये आपके पुष्कर में आयोजित होता है। कहाँ पर? पुष्कर में ही आयोजित होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब देखिए, इस मेले की खास बात ये होती है कि ये आपके कार्तिक मेले के नाम से भी जाना जाता है और मुख्य रूप से इसे आपके ऊंट के मेले के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ये जो त्यौहार है वो राजस्थान के पुष्कर में होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि स्थानीय देवी की पूजा के साथ मदाई नाम का जो त्यौहार है ये कहाँ पर मनाया जाता है। तो मदाई त्यौहार की बात करें, ये होता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में मदाई त्यौहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और ये प्रश्न पिछले साल आपके CGL के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु राज्य में वेलबिल ओरी बीजा किस माह में मनाया जाता है। तो ये भी एक त्यौहार है जो कि तमिलनाडु में अगस्त के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं 17 और 18 को ये आपके तमिलनाडु में मनाया गया है। नाम इसका है वालविल ओरी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि साओ जुजाओ नाम का जो उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है। ये भी CGL का ही प्रश्न है। साओ जुजाओ त्यौहार की बात करें तो ये मनाया जाता है गोवा राज्य में। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में पहली बार किस राज्य में पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किया गया। तो ये जो पक्षी उत्सव कलरव है ये मनाया गया हमारे बिहार राज्य में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये जो आपका कलरव उत्सव है ये बिहार में आपके मनाया गया था पिछले साल। और जो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नौलारी पशु मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो ये भी CGL का ही प्रश्न है। नौलारी पशु मेले की बात करें तो इसका आयोजन होता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में इस पशु मेले का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस राज्य में इको रिट्रीट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये जो इको रिट्रीट महोत्सव है इसका आयोजन उड़ीसा राज्य में होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, इको रिट्रीट महोत्सव आपके उड़ीसा में होता है
और वहीं पर इसे हर साल मनाया जाता है। तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है अली ए लिगांग, ये जो त्यौहार है ये हमारे कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये भी सीजीएल का ही प्रश्न है। तो अली ए लिगांग त्यौहार की बात करें तो ये मनाया जाता है असम राज्य में। कहाँ पर होता है? असम में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो मुख्य रूप से अगर हम लोग इस त्यौहार की बात करते हैं तो ये आपकी मिसमी या जो मिसिंग जनजाति होती है उनके द्वारा मनाया जाता है और ये आपकी धान की खेती से जुड़ा हुआ एक त्यौहार है, यानी कि फसल उत्सव है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लद्दाख में हेमिस त्यौहार तिब्बती चंद्रमाह के 10वें दिन को मनाया जाता है। तो बताइए कि ये त्यौहार किस देवता को समर्पित है? ये भी आपके CHSL एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो त्यौहार है वो भगवान पद्म संभव को समर्पित है। किसे? भगवान पद्म संभव को समर्पित है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगर हम लोग भगवान पद्म संभव जी की बात करें तो भगवान बुद्ध का ही इन्हें अवतार माना जाता है और ये आपके हिमाचल प्रदेश में होता है, लद्दाख में होता है। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उगादी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो उगादी त्यौहार की बात करें ये हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो जैसे अगर हम उगादी की बात करें या फिर हम युगादी की बात करें तो मुख्य रूप से आपके आंध्र प्रदेश में ये नए साल का त्यौहार होता है, या आप कह सकते हैं नए साल की शुरुआत पर इसको मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व है? यानी कि एक पशु मेला है और ये आपको मिलेगा गुजरात में। नाम इसका है वौथा मेला। क्या नाम है? वौथा मेला इसका नाम है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, इस मेले में क्या खरीदा बेचा जाता है? तो आप लोग देख सकते हैं गधों की बिक्री होती है गुजरात में। ठीक है, गधों की बिक्री होती है वौथा मेले में और अहमदाबाद के पास में इसका आयोजन होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगा को समर्पित है? तो अगर हम लोग त्योहारों की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाएगा थाई पुसम। क्या नाम है? थाई पुसम इस त्यौहार का नाम है जो कि भगवान मुरुगा को समर्पित है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पंजाब में तीज का जो त्यौहार है जिसे हम लोग तिया भी कहते हैं ये आपके कौन से ऋतु में मनाया जाता है? तो तिया या तीज के त्यौहार की बात करें ये आपके मानसून सीजन में होता है, यानी कि वर्षा ऋतु में होता है। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। आपके जो यूपी बिहार वाले आप में से जो होंगे उनको भी इसके बारे में पता होगा। मुख्य रूप से जितने भी हमारे हिंदी बेल्ट के स्टेट हैं वहाँ पर ये तीज त्यौहार के नाम से ही मनाया जाता है, जिसमें आपके कुश की पूजा होती है घरों में। तो ध्यान रखिएगा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध रजा परबा या जो मिथुन संक्रांति का त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो रजा परबा या मिथुन संक्रांति की बात करें ये होता है उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर होता है? उड़ीसा में होता है। तो फिलहाल के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अब त्यौहार के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 3 दिनों के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें आपका जो पहला दिन होता है इससे पहली रजा कहा जाता है, दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति कहा जाता है और तीसरे दिन को भुदाहा या बांसी राजा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यानी कि उड़ीसा होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में प्रसिद्ध फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है? तो फूलदेई त्यौहार की अगर हम बात करें ये होता है हमारे उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में फूलदेई नाम का त्यौहार होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कंबाला किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो कंबाला त्यौहार की बात करें ये मनाया जाता है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं कंबाला एक प्रकार की वार्षिक भैंसों की दौड़ होती है और ये हर साल होता है कर्नाटक राज्य में। तो ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध होला मोहल्ला त्यौहार, होला महोत्सव नहीं कहेंगे आप इसे कहेंगे होला मोहल्ला त्यौहार, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो होला मोहल्ला की अगर हम बात करें ये आपके पंजाब राज्य में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो मुख्य रूप से जो हमारे सिख समुदाय के लोग हैं वो एक प्रकार से यहाँ पर सैन्य अभ्यास करते हैं और सिख धर्म के जो हमारे आखिरी गुरु थे यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी उनके द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन बी पंजाब होगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि गुड़ी पड़वा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो गुड़ी पड़वा की अगर हम बात करते हैं, ये हमारे महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये देख सकते हैं मराठी समुदाय के लोगों का नया वर्ष होता है गुड़ी पड़वा, अभी आपके इसी जनवरी महीने में मनाया भी गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बथुकम्मा पुष्प त्यौहार किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो बथुकम्मा पुष्प उत्सव की बात करते हैं तो ये मनाया जाता है हमारे तेलंगाना राज्य में। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हमारा बथुकम्मा पुष्प उत्सव होता है, इसमें थंगेड़ी पुवल्लू नाम के पुष्प का यूज किया जाता है, और ये जो फूल होता है ये आपके तेलंगाना का राजकीय पुष्प भी है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सागा दावा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो सागा दावा त्यौहार की बात करें, ये मनाया जाता है हमारे सिक्किम राज्य में। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो भगवान बुद्ध के संदेशों के ऊपर यह त्यौहार आधारित है और हर साल ये मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में प्रसिद्ध जल्लीकट्टू त्यौहार का आयोजन किया जाता है। तो जल्लीकट्टू त्यौहार की बात करें, ये होता है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब देखिए दो चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो जो हमारा कंबाला होता है वो होता है कर्नाटक में, और उसमें आपके भैंसों की दौड़ होती है। जब हम लोग यहाँ पर जल्लीकट्टू की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में होता है और ये आपकी बैलों की दौड़ पर आधारित होता है। तो पोंगल त्यौहार के अवसर पर इसका आयोजन होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, ये आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया था 2017 में कि रण उत्सव नाम का जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो रण उत्सव की बात करें, आप सभी को पता होगा कि गल्फ ऑफ कच्छ जो है वो आपको गुजरात में मिलेगा, तो वहीं पर यह मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में किस राज्य में चेरी ब्लॉसम माओ महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये जो चेरी ब्लॉसम माओ महोत्सव है इसका आयोजन हुआ था मणिपुर राज्य में। अब ध्यान आपको क्या रखना है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ पर होता है तो वो आपके मेघालय में होता है। लेकिन चेरी ब्लॉसम माओ महोत्सव की बात करें तो ये मनाया गया था आपके पिछले साल मणिपुर में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बोहाग बिहू किस राज्य का एक प्रसिद्ध उत्सव है। तो बोहाग बिहू की अगर हम बात करें ये मनाया जाता है असम राज्य में। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं जो आपका बिहू त्यौहार है ये 3 प्रकार से मनाया जाता है, यानी कि साल में 3 बार होता है। एक तो हमारा है बोहाग बिहू जिसे हम रंगोली बिहू कहते हैं, दूसरा है कटी बिहू जिसे हम कोंगली बिहू कहते हैं, तीसरा है माघ बिहू जिसे हम लोग भोगाली बिहू भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आदि पेरप्पू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपके ग्रुप डी में एग्जैक्ट पूछा गया प्रश्न है। आदि पेरप्पू त्यौहार की बात करें तो ये होता है हमारे तमिलनाडु राज्य में। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी करेक्ट। तो आदि पेरप्पू त्यौहार की बात करते हैं, मानसून सीजन में ये त्यौहार मनाया जाता है और इस त्यौहार के दौरान जो हमारे वाटर के रिसोर्स होते हैं, यानी कि जो भी आपके जल के स्रोत हैं, उनकी की जाती है पूजा। तो ऑप्शन तमिलनाडु हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नीर महल जल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो ये जो जल उत्सव है ये हर साल होता है त्रिपुरा राज्य में। कहाँ पर? त्रिपुरा राज्य में होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपने त्रिपुरा में एक झील के बारे में पढ़ा होगा जो कि एक रामसर साइट भी है। इसका नाम है रुद्र सागर लेक। क्या नाम है? रुद्र सागर लेक इसका नाम है। तो इसी में आपको ये नीर महल देखने को मिलेगा और यहीं पर आपके बोट रेस और तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन होता है जिसे हम लोग नीर महल जल उत्सव के नाम से जानते हैं। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में मांडू महोत्सव मनाया जाता है। तो मांडू महोत्सव की बात करें ये होता है हमारे मध्य प्रदेश राज्य में। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के किस मंदिर में प्रसिद्ध रथ उत्सव का त्यौहार मनाया जाता है। तो अगर हम लोग रथ उत्सव की बात करें ये मनाया जाता है सुचिंद्रम थानु मलायन मंदिर में।
कहाँ पर? सुचिंद्रम थानुमलायन मंदिर में इसका आयोजन होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बाली यात्रा उत्सव किस नदी के किनारे मनाया जाता है? तो बाली यात्रा उत्सव की बात करें, ये होता है महानदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। आप सभी को पता होगा कि उड़ीसा के कटक जिले में इसका आयोजन होता है, जिसका नाम है यहाँ पर बाली यात्रा उत्सव, और ये महानदी के किनारे होता है। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में संगाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो संगाई महोत्सव की बात करें, इसका आयोजन होता है हमारे मणिपुर राज्य में। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। संगाई के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आपके हिरण की एक प्रजाति होती है, जो कि मणिपुर का राजकीय पशु भी है, और इसी के लिए यहाँ पर संगाई महोत्सव होता है। तो सी मणिपुर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मकर बिलुक्कू महोत्सव किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? तो मकर बिलुक्कू महोत्सव की बात करते हैं, ये त्यौहार हमारे केरल राज्य में होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो सबरीमाला टेम्पल आपने सुना ही होगा, जो कि केरल में है, वहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? तो लाई हरोबा त्यौहार की अगर हम बात करें, ये मनाया जाता है हमारे मणिपुर राज्य में। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। तो मेओती समुदाय का ये त्यौहार है, नाम इसका लाई हरोबा है। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ईस्टर किस धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है? तो ईस्टर त्यौहार की अगर हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है ईसाई कम्युनिटी के द्वारा। किसके द्वारा? ईसाई कम्युनिटी का ये त्यौहार है। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वन महोत्सव, जिसका अर्थ है पेड़ों का त्यौहार, भारत में जुलाई महीने में कौन से सप्ताह में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जुलाई के पहले सप्ताह में इसको मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये प्रश्न एग्जैक्ट पूछा गया था ग्रुप डी में। ग्रुप डी में आपके ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो हमारा ये वन महोत्सव त्यौहार है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, उस समय के जो हमारे कैबिनेट मंत्री थे के.एम. मुंशी, उन्हीं के द्वारा 1950 में इस त्यौहार की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छापर मेला आयोजित किया जाता है? तो छापर मेले की अगर हम बात करें, ये होता है हमारे पंजाब राज्य में। अब छापर देख करके लोगों को लगता है कि ये बिहार का छपरा है, तो भैया गलती मत करिएगा, ये प्रश्न एग्जैक्ट ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। छापर मेला हमारे पंजाब में होता है, लुधियाना जिले में। तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। दरअसल हमारे एक संत हुआ करते थे जिनका नाम गुग्गा पीर है, तो उन्हीं के सम्मान में ये जो त्यौहार है वो आपके पंजाब के लुधियाना में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है सीजीएल का कि पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो बताइए, पोंगल का जो चौथा दिन है इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो पोंगल का जो चौथा दिन होता है इसे कहा जाता है कानुम पोंगल। क्या नाम है? कानुम पोंगल होता है। तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब देखिए, 4 दिन होते हैं आपके पोंगल में। पहले का नाम भोगी पोंगल होता है, दूसरे का नाम सूर्या पोंगल होता है, तीसरे का नाम माटू पोंगल होता है, और चौथे का नाम होता है कानुम पोंगल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक 12 वर्षों पर फ्लेमिंगो त्यौहार का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो ये जो फ्लेमिंगो त्यौहार है ये आपके होता है आंध्र प्रदेश में। आपने पढ़ा होगा साइबेरियन पक्षी फ्लेमिंगो के बारे में, तो उसी के बारे में जागरूकता के लिए या उसी के ऊपर इस त्यौहार का आयोजन आंध्र प्रदेश में होता है। ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किनकी याद में गुजरात में माधवपुर के मेले का आयोजन किया जाता है? एनटीपीसी सीबीटी 1 का प्रश्न है। तो जो माधवपुर मेला होता है इसका आयोजन होता है भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में। आपको ध्यान रखना है कि जो माधवपुर मेला है ये गुजरात में तो होता ही है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से भी इसका रिश्ता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी रानी रुक्मिणी थी वो आपके अरुणाचल प्रदेश से थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तुंगभद्रा पुष्करालू नाम का जो त्यौहार है ये किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो अगर हम तुंगभद्रा पुष्करालू त्यौहार की बात करें तो ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तीनों राज्यों में होता है।
तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विशु उत्सव किस समुदाय के लोगों का प्रसिद्ध त्योहार है। तो विशु उत्सव की बात करें, ये हमारे जो मलयालम कम्युनिटी के लोग हैं उनका एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो फिलहाल के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ध्यान रखिएगा, विशु उत्सव आपके केरल में जो मलयालम कम्युनिटी के लोग हैं उनके द्वारा मनाया जाता है और ये हमारे केरल में नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पुथांडु किस राज्य में मनाया जाने वाला नया वर्ष है। तो पुथांडु की बात करें, ये होता है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु का नया वर्ष है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध लोसार फेस्टिवल किस धर्म से संबंधित है। तो लोसार त्योहार की बात करें, ये संबंधित होता है हमारे बौद्ध धर्म से, यानी कि बुद्धिस्ट से। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब ध्यान आपको क्या रखना है कि जो लोहार फेस्टिवल है ये हमारे तिब्बत का नया साल होता है। तो मुख्य रूप से तिब्बत में, भूटान में, नेपाल के जो हमारे हिली रीजन है वहाँ पर इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बथुकम्मा पुष्प त्यौहार किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ये तो मैंने आपको करा ही दिया है, ये होता है तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है ये होता है आपके हरियाणा के फरीदाबाद में। कहाँ पर? फरीदाबाद में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। पिछले साल यानी कि 2021 में ये आपके फरवरी महीने में आयोजित हुआ था और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो थीम स्टेट था वो था राजस्थान। तो 2020 में थीम स्टेट हिमाचल प्रदेश था और 2021 में ये हो गया था राजस्थान। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल जो अम्बुबाची का प्रसिद्ध मेला है ये किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो अम्बुबाची के मेले की बात करें, ये होता है हमारे गुवाहाटी में। कहाँ पर होता है? गुवाहाटी में होता है। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध सिरुई लिली महोत्सव का जो आयोजन है ये कौन से राज्य में किया जाता है। तो सिरुई लिली महोत्सव की बात करें, ये होता है मणिपुर राज्य में। कहाँ पर? मणिपुर में होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। सिरुई लिली की बात करते हैं तो मणिपुर का ये राजकीय पुष्प है और उसी के नाम पर इस त्यौहार का नाम रखा गया है सिरुई लिली महोत्सव, जो कि मणिपुर राज्य में होता है। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नमस्ते ओरछा महोत्सव का जो आयोजन है ये किस राज्य में किया जाता है। तो नमस्ते ओरछा की बात करें, ये होता है हमारे झारखंड राज्य में, यानी कि ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, ओरछा महोत्सव आपके झारखंड का त्यौहार है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फगली उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। तो फगली उत्सव की बात करें, ये मनाया जाता है हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। पिछले साल ये NTPC CBT 1 में 2 बार पूछा गया था। तो काला घोड़ा कला महोत्सव की बात करें, ये होता है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में होता है हर साल। तो ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो लोसांग उत्सव की बात करते हैं, ये मनाया जाता है हमारे सिक्किम राज्य में। कहाँ पर होता है? सिक्किम में होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पोइला बैसाख किस समुदाय के लोगों का नया वर्ष होता है। तो पोइला बैसाख अभी मनाया गया है आपके जनवरी में और ये हमारे जो बंगाली समुदाय के लोग हैं उनका नया साल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो नवकलेश्वर उत्सव की बात करें, ये होता है उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर? उड़ीसा में मनाया जाता है। तो फिलहाल ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है पुरी में, वहाँ पर यह त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शहर में हाथी महोत्सव मनाया जाता है। तो हाथी महोत्सव की अगर हम बात करें, ये होता है जयपुर में। कहाँ पर? राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, वहाँ पर ये मनाया जाता है। अच्छा, एक त्यौहार आप लोग और ध्यान रखिएगा, चलिए कमेंट में उसका उत्तर बताइएगा।
एक त्यौहार होता है जिसका नाम है देव दीपावली। तो ये आपके एसएससी जीडी में भी पूछा गया था और आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी पूछा गया था। तो कमेंट में बताइएगा कि देव दीपावली नाम का जो त्यौहार है वो हमारे कौन से शहर में होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न वही है कि विश्व में सबसे बड़ा ऊंट मेला कहां पर लगता है। तो ये बात हो रही है पुष्कर मेले की, तो ऑप्शन डी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रेड पांडा शीत उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। CHSL का यह प्रश्न है। तो रेड पांडा शीत उत्सव की बात करें, यह होता है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है। ग्रुप डी का यह प्रश्न है। तो ये जो आपका त्योहार है इसका आयोजन चाइना के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अच्छा, नाम इसका क्या है। तो इसका नाम है हार्बिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल। ये होता है चाइना में। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस राज्य में हरेला त्योहार मनाया गया। तो हरेला त्योहार की बात करें, ये होता है उत्तराखंड में। और एक होता है हरेली त्योहार जो कि मनाया जाता है आपके छत्तीसगढ़ में। तो दोनों ध्यान रखिएगा, हरेला त्योहार का मतलब हो गया उत्तराखंड और इसकी जो वाइफ है हरेली वो रहती हैं आपके छत्तीसगढ़ में। तो बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस राज्य में प्रसिद्ध बोनालू त्योहार मनाया जाता है। तो बोनालू त्योहार की बात करें, ये होता है तेलंगाना में। कहां पर, तेलंगाना में होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं बोनालू त्योहार के दौरान जो हमारी माता काली हैं उनकी उपासना की जाती है। कुछ इस प्रकार से खतरनाक स्टंट वगैरह भी आप कह सकते हैं दिखाए जाते हैं। तो माँ काली की उपासना के लिए बोनालू त्योहार होता है तेलंगाना में। ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख सांस्कृतिक त्योहार है। ओणम त्योहार की बात करें तो ये हमारे केरल राज्य में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ओणम ये भी हमारे फसल से जुड़ा हुआ एक त्योहार है। ऐसा माना जाता है कि इस त्योहार में जो हमारे राजा महाबली हैं वो आपके पृथ्वी पर आते हैं। तो राजा बलि और जो हमारे वामन अवतार था भगवान विष्णु का, उनकी उपासना की जाती है। 10 दिनों के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवरोज किस धर्म से संबंधित लोगों का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो नवरोज त्यौहार की बात करें, ये हमारे पारसी कम्युनिटी के लोगों का त्यौहार होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो नवरोज का मतलब ही होता है नया साल। ये आपके यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज में भी शामिल है। हमारे देश में भी जो पारसी कम्युनिटी के लोग होते हैं उनके द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे प्रमुख त्यौहार मनाए गए थे 2021 में और जिनसे आपके 2021 के विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक करने के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।